नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में। यहाँ पर हम अंग्रेज़ी आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेज़ी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये आज की वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछली डे की वीडियो में हमने सीखा अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर को स्टाइल के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: प्रिंट लेटर, कर्सिव लेटर और कैलीग्राफी लेटर। पिछले डे की वीडियो में हमने प्रिंट लेटर के दोनों प्रकार, जिसको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ा था। आज हम जानेंगे कर्सिव लेटर के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के रूप को जानेंगे। इसके बाद हम कैलीग्राफी के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी साझा करेंगे। तो चलते हैं। यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो बोर्ड पर देख रहे हैं आप कर्सिव लेटर एंड कैलीग्राफी लेटर। कर्सिव लेटर को हम हिंदी में जोड़ा अक्षर कहते हैं और कैलीग्राफी लेटर को हम सजावटी अक्षर के नाम से जानते हैं। कर्सिव लेटर का जो कैपिटल लेटर है वो ये आप देख रहे होंगे: ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और इसमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि अधिकांशतः सभी लेटर ऊपर की 3 लाइनों में चल रहे हैं। एक बात और ध्यान देना है कि इसमें जी है जो ये 4 लाइन में चल रहा है और वाई और जेड ये 4 लाइनों में लिखा जाता है। एक बात और ध्यान देना है आपको, एफ और टी ये दोनों 3 लाइन में लिखा हुआ है और ऐसे लग रहा कि लगभग एक से हैं, लेकिन नहीं। इसमें और इसमें थोड़ी सा अंतर ये है कि इसमें बीच में लाइन बनाई गई है, जबकि इसमें बीच में लाइन नहीं होती है। तो ये जो कर्सिव लेटर का जो कैपिटल लेटर होता है, इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, लेकिन करते तो हैं ही। इसके बाद जो अगला लेटर आता है इसी का कर्सिव लेटर का जो दूसरा रूप होता है वो होता है स्मॉल लेटर। इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं और जब भी हमको कोई चीज़ हाथ से लिखनी होती है अंग्रेजी में, हैंड राइटिंग के, तो हम अधिकांशतः उसी कर्सिव लेटर के स्मॉल लेटर का ही उपयोग करते हैं। तो आपको देखिए, मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ कर्सिव लेटर का स्मॉल रूप। ये लिखने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो स्मॉल लेटर होता है उसमें दोनों तरफ पूंछ होती है। एक आगे पूंछ होती है, टेल होती है, और एक पीछे भी टेल होती है। और जो जितने भी अक्षर लिखेंगे, जो भी लेटर लिखेंगे स्मॉल लेटर के, कर्सिव लेटर के, वो हमेशा तीसरी लाइन से शुरू होगा। ये बॉटम लाइन कहलाती है और ये अपर लाइन कहलाती है, ऊपर की लाइन कहलाती है। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम आपको लिख रहे हैं सावधानी से, और इसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि लिखने का तरीका ही सही होगा, तभी आपको अंग्रेजी अच्छी लगेगी। ये देखो, ये इधर भी पूंछ है और इधर भी पूंछ है, जिसको हम टेल बोलते हैं। ए बी सी डी
ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कर्सिव लेटर का ये कैपिटल लेटर है और ये कर्सिव स्टाइल का ही स्मॉल लेटर है। इसमें सभी लेटर में दोनों तरफ पूंछ लगी रहती है, टेल लगी रहती है। ये हमेशा बीच की लाइन से ही शुरू होता है। ये वाली इस लाइन से आप देख रहे होंगे, इस वाली लाइन से ही ये शुरू होगा और बढ़ेगा। इसमें देखना है कुछ अक्षर केवल 2 लाइन में ही हो, बीच की 2 लाइनों में लिखा हुआ है, कुछ अक्षर ऊपर की 3 लाइनों में गया है, कुछ अक्षर नीचे की 3 लाइनों में गया है या 3 लाइनों में लिखा गया है। कुछ अक्षर ऐसे होते, कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो चारों लाइन में गया है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एफ, ये केवल ऐसा लेटर है जो एफ और पी, ये दोनों लेटर ऐसे हैं जो चारों लाइनों में लिखा गया है। बाकी बी दिख रहे होंगे ऊपर की लाइन में लिखा गया है, जी नीचे की लाइन में लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये आप को पता चला कि कर्सिव जो स्टाइल के लेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसका प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं, कोई किसी को लेटर लिखना हो, हमको राइटिंग लिखना हो, किसी बुक से हमको नकल लिखना हो, सुलेख लिखना हो, तो हम इसी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। तो इस प्रकार से ये लेटर 26 लेटर होते हैं। अब जो कैलीग्राफी लेटर है, इनका प्रयोग हमारे जीवन में सामान्यतः कब होता है? ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस कैलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमारा भारतीय संविधान जो लिखा गया था, उसके संविधान निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा गया है। उनके लिखे हुए संविधान को बाद में एक आर्टिस्ट हुए, उन्होंने उस संविधान को कैलीग्राफी के माध्यम से दूसरे बढ़िया स्टाइल से, यानी सजावटी अक्षरों में लिखा है। तो इस प्रकार से ये आज आपने जाना कि ये अंग्रेजी के इस प्रकार से चारों प्रकार के हमने बताया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इन लेटर से वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं और वर्ड से मीनिंग कैसे बनती है, उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है, और उसके बारे में हम वर्ड के बारे में जानेंगे, वर्ड फॉर्मेशन, व्हाट इज वर्ड, उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।